हाय जी, वेलकम बैक। और जिस तरह से आप सबको पता है कि हमारे साथ इस वक्त फारूक सत्तार साहब मौजूद है और हम कामरान टिसोरी साहब का वापस आना क्यों रेड लाइन है और किस तरह से आने वाला बजट के जिसका हुजम जो है वो तकरीबन 18,000 अरब होगा, उसके अंदर इस बात की एडजस्टमेंट क्या बनती है, जवाज़ क्या बनता है, इस चीज़ को हम थोड़ा सा डिस्कस करें, इन डेप्थ जाएंगे। साथ हिल पार्क पे भी डिलिबरेट किया डॉक्टर साहब ने काफ़ी, तो कंटिन्यू करते हैं आपके पॉइंट को सर। लेकिन थोड़ा सा ज़रा ना बजट के एस्पेक्ट से, बजट के पर्सपेक्टिव से, पाकिस्तान इस टाइम पे आवाम को अगर देखा जाए तो वो चाहते हैं हमारी ज़िंदगी आसानी से गुजर जाए, और इन्वेस्टर्स को देखा जाए तो वो टैक्स ब्रेक्स चाहते हैं, कारोबारी बंदा जो है वो कारोबार में आसानी चाहता है। अब कराची के इश्यूज़ इतने फैल चुके हैं कि अगर हम लिस्ट बनाने की कोशिश करें तो कहीं हमें कोई सही नज़र आता है, कुछ स्टेप्स बाद वही सही हमें दोबारा गलत नज़र आना शुरू हो जाता है। इतने कॉम्प्लेक्स इश्यूज़ के अंदर रेड लाइन कह देना सिर्फ एक गवर्नर को, डू यू थिंक कि ये एक सॉलिड बयान, एक सॉलिड एस्पेक्ट है कि जिस पे आप खड़े हैं? देखें, अगर पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन का माहिदा था गवर्नरशिप पे कि ये पीपल्स पार्टी ये पीएमएलएन को मिलनी चाहिए सिंध की गवर्नरशिप, अब ये पीएमएलएन ने अगर अपनी मर्जी से एमकेएम पाकिस्तान को ये गवर्नरशिप दी हुई थी इसलिए कि एमकेएम पाकिस्तान के साथ पीएमएलएन का एक अलग से माहिदा है। अब अगर पीएमएलएन ने दोनों के साथ गवर्नरशिप के माहिदे कर लिए और उनसे कहा कि हम गवर्नर अपना लाएंगे और हमसे कहा कि हम आपको देंगे, तो इसका मतलब अगर पीपल्स पार्टी से कहा कि हम अपना लाएंगे और अपना लाने के बाद अब सवाबदीद तो पीएमएलएन की है, तो पीएमएलएन को इसमें ज़रा सा भी हिचकिचाना नहीं चाहिए, इसमें उनको कोई झिझक महसूस नहीं होनी चाहिए, किसी की ब्लैकमेलिंग और प्रेशर में नहीं आना चाहिए। अपनी मर्जी से दिया हुआ था। और राना सनाउल्लाह ने कहा कि मुझे हमें तो ये सूट करता था गवर्नर, हमें इनसे कोई शिकायत नहीं थी, कोई मेन मेख नहीं निकाली। किसके कहने पर फिर ये तब्दीली हुई? अब ये तो देखिए उनका पीपल्स पार्टी का मामला, इसलिए मैंने कहा मैंने तो अपनी तोपों का रुख जो है वो पीपल्स पार्टी से, मैं तो नून लीग, क्योंकि उन्हें लाना अच्छा फिर उनके साथ तो हमारा एक तवील एक फहरिस्त है माहिदे की जो PDM 1 से चल रही है, उसमें तो नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब खुद सिग्नेचरी हैं। तो इस बजट में फिर हमारा तो उन दोनों से पूछना ये लाजमी हो गया ना ये जो भाई है, अब आप जवाब दें। आपने हाफ की मूव होती है ना नाइट की, ये मुझे लग रहा है वो 2.5 वाली मूव है नाइट की। आप देखें ना, पीपल्स पार्टी के साथ माहिदे का पास कर रहे हैं और अपना गवर्नर जो आप नहीं लाना चाहते थे वो ले आया, और हमारे साथ जो आपने 7 वोटों से हमने लोगों ने हमें कोई बहुत हमारी तारीफ और तायद नहीं की थी जब हमने PTI को छोड़ के हम PDM ज्वाइन किए थे। आपको तो याद कितनी तनकीद का, उस तनकीद पर मौलाना फजलुर रहमान साहब गारंटर थे, उस पर बड़े बड़े आसिफ अली जरदारी साहब ने साइन किए, बिलावल भुट्टो जरदारी ने उस पर साइन किए, और गारंटर कौन बना था? शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ और फजलुर रहमान साहब। वो माहिदा कहाँ गया? मतलब मीठा मीठा अब 26वीं भी तुम्हारी, 27वीं भी तुम्हारी, 18 सालों से कराची में तुम्हारी अक्सरियत ना हो, 50 सीटें कम करो, बल्दियाती इंतखाबात कराओ और एक सवाल मेरा ले लीजिए, ले जाओ कराची को कॉलोनी बनाओ। अच्छा एक सवाल ले लीजिए, कराची वाले ये भी तो कहते हैं ना होगा इतनी स्पेस, एक मिनट ये सुन ना, ये भी तो कहते हैं ना कि भाई हर जमात के साथ जो है ना आपका मुआहिदा हो जाता है, ठीक है, आप जाकर उनके साथ जुड़ जाते हैं। इस हुकूमत के साथ भी आप जुड़े, उससे पहले PDM के साथ भी जुड़े थे। जब वो आपकी बात मान ही नहीं रहे हैं, आपसे मुआहिदा कर लिया एंड देन मुआहिदे से फिरते जा रहे हैं, तो फिर भी आप उनके साथ क्यों खड़े हुए? देखिए ना, अब ये टाइम तो मुझे तय करना है ना कि मुझे उनके साथ कब तक खड़ा रहना है और कब मुझे उनसे अलग होना है, ये तो मैं तय क्या ऐसी नौबत आ सकती है? देखिए ना, अभी आप इसको जितना अपने प्रोग्राम को बेहतर बनाने के लिए नहीं, मैं देखिए सिर्फ कराची और सिंध की ना ये मुल्क की सियासत के ऊपर जानना चाह रही हूँ। मैं देता है, देखिए असल में बात यह है कि हम इस वक्त पूरी दुनिया में अल्लाह ताला ने हमें एक इज़्ज़त और वक़ार दिया है, उसमें शहबाज शरीफ साहब, उनकी खारजा पॉलिसी और फिर जिस तरह दुनिया की मतलब आलमी सिफारतकारी और आलमी हम के क़याम के लिए जनरल आसिफ मुनीर साहब, उनका किरदार जो रहा, मार्का हक में जो हमने अपनी दिफाई सलाहियतों का लोहा मनवाया, पूरी कौम ने भी साबित किया कि अगर बहुत ही बुरा वक्त आएगा तो यार हम एक हो जाएंगे, वैसे अगर हम एक ना हो तो ना हो, लेकिन बहुत ही आजमाइश में तो हम एक हो जाएंगे, हमने भी साबित तो किया। अब मेरा कहने का मकसद है कि ऐसे मौके पर MQ में चाहती कि सिंध में भी एक तवाज़ुन कायम हो, एक मजबूती और इस्तेहकाम आए, और वहाँ आप किसी भी
सरमायाकारी, सनतकारी, कारोबार, तिजारत का कोई शोबा चलो, हो। अच्छा, last- आप जाके पूछें last- कि अंजुमनों से, आबाद से पूछें, आप ताजिरों से पूछें, सनत पूछें कि भाई सबसे बड़ी रुकावट सिंध में और कराची में तरक्की में क्या। मैं 1 साल से लेटर लिख रहा हूँ, अब जाके 200 एकड़ जमीन वागुजार की जा रही है सरजानी में। कौन कब्जा कर रहा है Okay, वहाँ? last सवाल, किसकी सरपरस्ती last में हो रहा है? सवाल। अगर आपकी और बात नहीं डायरेक्ट मानी लैंड जाती है। NOC दे रहा है तो सिर्फ यहाँ थोड़ी अरे तुम्हारी वक्त जान आपकी बच बात जाएगी या कि MKM मैंने काम का रोक दिया, मुतालबा क्यों हुआ काम, अगर पार्टी क्यों कटी नहीं उसका। माना जाता है तो MKM के पास फिर और कौन से ऑप्शंस मौजूद है, क्या कर सकती है? क्या ऐसा भी हो सकता है कि बजट के अंदर वोट ना करने या बजट को सपोर्ट करने से इनकार कर दे MKM? ऐसा भी हो सकता है? आपका यही सवाल जो है ना अक्सर फिल्मों में भी क्लाइमैक्स की सिचुएशन में आता है। अच्छा। कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा, वरना। मैं तो आपके ऑप्शन वरना के एक्सप्लोर बाद करने आता की है- बात कर रही हूँ ना, नहीं, कि नहीं, आपके मैं पास इसलिए और कहता हूँ, क्या वरना options के बाद आता है पॉज। अच्छा। वरना का जवाब इतनी जल्दी थोड़ी मिल जाएगा। अच्छा, आप ना सीक्रेट रखना चाह रहे हैं, तजस्सुस रखना चाह रहे हैं। देखिए, ओके। दो मुतालबे बुनियादी हैं। ओके। इसलिए कि देखें, जो 50 सीटें कम की गई हल्का बंदी, हमारे हल्के 2023 में जो बने थे बल्दियाती इंतखाबात के मौके पर 90,000 रुपये हमारा हल्का यूसी का और उनका हल्का 15,000 रुपये। उनकी 6 सीटें निकल रही तो हमारी एक। हमें मालूम था कि कराची की छीना झपटी है, ये यहाँ हमारे मैंडेट को चोरी किया जाना है। हम आज नंबर 1 पीपल्स पार्टी, नंबर 2 जमात इस्लामी, नंबर 3 PTI, तीनों जमातें अब खुद वजीर आला के सामने बेबस है, उनका अपना मेयर बेबस है। हाँ, और फिर उसके बाद बिलाल भुट्टो सरदारी करते हैं कि दाएं हाथ पे जो है वो एक नाकाम वजीर आला, बाएं हाथ पे नाकाम मेयर, दोनों को साथ लेके चल रहे हैं, उनके मशवरे सुन रहे हैं। यार एक अच्छा काम किया था, आप वो वाली तकरीर करते, कहते हैं कि हम जब इतनी बड़ी शाहरा, डिफेंस और बहरिया टाउन को आपस में मिला सकते हैं तो फिर हम अर्बन और रूरल सिंध को मिला सकते हैं। Well, we'll have to wait कि MKM का अगला तो जो कामरान कदम टिशोरी है, इज आवर रेड लाइन नंबर 1, Your red line, ठीक और है। 140A की हमारी तरमीम जो है इज आवर रेड लाइन। अल्लाह करे कि इस मर्तबा हो होना जाए चाहिए, कि 25 लोकल करोड़ अवाम गवर्नमेंट के डेवोल्यूशन मुस्तकबिल ऑफ का पावर ताल्लुक हो है। जाए। और जिस चीज़ की हम तैयारी करें, पूरी दुनिया के साथ कनेक्ट करें, पूरी दुनिया में अपॉर्चुनिटीज मिल रही है, उसके लिए भी ज़रूरी है कि 144 शहर, पंजाब के तमाम अजला, KP के, बलूचिस्तान, सिंध के बशमूल कराची। Strong local government ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। स्पेसिफिक एक हमें सेशन करना चाहिए हमें। ये रही। और ये जी प्रपोज कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स बिल है और जो डॉक्टर साहब आपको दिखा रहे हैं, इसी के साथ एक शॉर्ट ब्रेक की तरफ हमें जाना है। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।